फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम देखा था। क्लियर? सो बाइनोमियल थ्योरम क्या था? वंस अगेन रिवाइज करते हैं। a प्लस बी होल पावर n c 0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस n c 1 a रेज टू n माइनस 1 b पावर 1 NC2 a power n minus 2 b power 2 up to NCn a power 0 b power n ऐसा था। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये तो नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि इसको सिग्मा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 to n NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। पहले r 0 लेते हैं, NC 0 a रेज टू n b रेज टू 0। r 1 लेते हैं, NC 1 a रेज टू n माइनस 1 b पावर 1। r 2 लेते हैं, NC 2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। और लास्ट अप टू n लेते हैं, तो NCn a पावर 0 1 b पावर n होगा। तो उसको सिग्मा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस b होल पावर n को। क्लियर? तो सिमिलरली 1 प्लस x पावर n, उसको सिग्मा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा 0 to n NCR a की जगह 1, सो x रेज टू r होगा। क्लियर? तो क्या होगा? x रेज टू r। ओके। अब उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट 4 सम सॉल्व किए थे और फिफ्थ सम आपको होमवर्क में दिया था। सो आज नेक्स्ट 6 7 8 9 10 आगे सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कैलसी पास में रखना फ्रेंड, जरूरत पड़ेगी ओनली सिंगल या दो सम में। ओके। सो सम नंबर 6 इज 96 होल पावर 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो 96 इक्वल्स टू 100। 100 मींस 10 स्क्वायर minus 4 power 3। now binomial expression 3c0 10 raised to 2 power 3 4 power 0 1। next step alternative sign 3c1 10 raised to 2 power 2 4 power 1। next plus term। क्लियर? सिंबल ऐसा यूज किया है, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो। मैं बार बार ऐसा सिंबल क्यों लिखता हूं? तो लास्ट 25 ईयर से ऐसे ही सिंबल हम यूज करते थे टेक्स्ट में, इसलिए बार बार वही सिंबल आ जाता है। क्लियर? अभी जो मैं 96 से पढ़ा रहा हूं, सो लास्ट 25 ईयर्स में पढ़ा रहा हूं। अब तक हमने ऐसे सिंबल ही यूज किए थे, एनसीआर का सिंबल ऐसा ही यूज किया था, तो बार बार वही आ जाता है। क्लियर? आप अपनी तरफ से लिखना, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, जो भी लिखो वो। क्लियर? देन आफ्टर 3c2 10 पावर 2 रेज टू 1 4 पावर 2 एंड अगेन माइनस 3c3 10 power 2 raised to 0 means 1 4 power 3 होगा। now 3c0 1 10 raised to 6 3c1 3 3 into 4 12 into 10 raised to 4 plus 16 into 3 48 into 10 raised to 2 minus 164। तो पहले ये दोनों का सम करते हैं, ये दोनों का सम करते हैं। क्लियर? बाद में तो ये दोनों का सम करना हो तो अभी तो कैलसी में हो जाएगा,
बट जब पावर 5 6 होगा तब एलसीएम में नहीं होगा। तो कैसे सम करते हैं वो देखना। 48 के बाद 2 0 होने चाहिए, तो 2 0 एंड 48। क्लियर? 3 डिजिट के बाद कॉमा करना। ओके, 1 के बाद 6 0 होने चाहिए, मीन 6 डिजिट होने चाहिए। 3 4 5 6, देन आफ्टर 1 होगा। 1 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 6, तो 1 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। तो ये दोनों का सम हमने कर दिया है। माइनस अब ये दोनों का सम करना है, दोनों नेगेटिव टर्म का। तो 64 12 के बाद 4 डिजिट, सो 3 4 डिजिट, देन आफ्टर 12 होगा। 12 के बाद 4 डिजिट। ओके, अब इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है। सो 0 में से 4 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो इधर 7 9 और 10 में से 4 सबट्रैक्ट होगा 6, 9 में से 6 सबट्रैक्ट होगा 3, 7 में से 0 7, 4 में से 0 4, अब 4 में से 2 तो सबट्रैक्ट, 0 में से 2 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो 0 9 एंड 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, सो आंसर क्या मिला? 88 4 7 3 6। क्या मिला? 88 4 7 3 6। ओके, सो ये 96 पावर 3 का आंसर लाया। फिर सम नंबर 9 सिमिलर है, तो पहले वो देखते हैं। 99 पावर 5। power 5. So 100 minus 1 power 5. Binomial expansion 5 3 0 10 raised to 2 raised to 5 minus 5 c 1 10 raised to 2 power 4 1 का पावर 1 ही होगा, प्लस 5 c 2 10 पावर 2 पावर 3 1 स्क्वायर 1 माइनस 5 c 3 10 स्क्वायर पावर 2 1 पावर 3 1 5 c 4 10 स्क्वायर पावर 1 1 पावर 4 1 minus 5 c 5 10 square power 0 1 1 power 1 1. Now 5 into 10 5 c 0 1, so 10 raised to 10 minus 10 raised to 8 into 5 into 10 raised to 8. Okay ना? Clear? फिर 5 into 10, so 10 power 7 minus again 10 power 5 plus 5c4 5 into 10 power 2 minus 1. Clear? So binomial expansion लिखा है हमने अब तक तो। अब सिंप्लीफिकेशन देते हैं। सो ये पहले ये तीनों टर्म का सम करते हैं। क्लियर? सो 5 के बाद 2 0 1 एंड 2 0, उसके बाद 5, फिर 1 के बाद 7 डिजिट, सो 3 4 5 6 7 डिजिट एंड उसके बाद 1 के बाद 10 डिजिट, 3 3 6 7 8 9 10 डिजिट और उसके बाद 1। क्लियर? माइनस अब ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म का सम करते हैं, तो लास्ट में 1, उसके बाद 10 raised to 5, so 1 2 3
2 3 4 5 डिजिट, उसके बाद 1, फिर ये 5 के बाद 8 डिजिट होना चाहिए, सो 3 3 6 7 8 और उसके बाद 5 होगा। क्लियर? सो इधर तो कॉमन ही करते हैं। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सो 0 में से 1 तो कट नहीं होगा, 4 9 10, सो 10 minus 1 9, 9 minus 0 9, 4 minus 0 4, 0 minus 0 0, again 0 minus 0 0, 0 minus 1 नहीं होगा, तो ये 0 9 और 10 होगा, सो 10 minus 1 9, 9 minus 0 9, 0 minus 0 0। क्लियर? अब 0 में से 5 कट नहीं होगा, तो इधर 0 9 और 10, 10 में से 5 कट 5 और 9 minus 0 सो 9, तो हमारा फाइनल आंसर इतना होगा 9509990499। क्लियर? सो 99 कितने डिजिट होते हैं? 3 6 9 10, सो 10 डिजिट का कैलसी होगा तब आंसर आएगा। 8 डिजिट में तो डायरेक्टली नहीं आता है, और इधर पावर 6 कर दो ना, तो 10 डिजिट वाला कैलसी भी फ्लॉप हो जाएगा। क्लियर? सो डायरेक्टली हमें करना सीखना है ऐसा। ओके, नाउ सम नंबर 7 और 8 में से एक मैं सॉल्व करता हूं, एक आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये दोनों में हार्ड सम होगा 7, जिसका पावर ज्यादा है वही हार्ड होगा, तो वो मैं सॉल्व कर रहा हूं 102⁵, और सम नंबर 8 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सो 102 means 100 plus 2 whole power 5, 5C0 10⁻² power 5, 5C1 10⁻² power 4 2 power 1, 5C2 10⁻² power 3 2 power 2, 5C3 10⁻² power 2 2 power 3, 5C4 10⁻² power 1 2 power 4, 5C5 2 power 5. Clear? Now 5C01, so 10 power 10, 5 into 2 10 into 10 power 8, so 10 power 9, 10 into 4 into 10 power 6, so 4 into 10 power 7, 10 power 4, so 10 power 5 into 8, 10 power 5 plus 5 into 16, 80 into 10 power 2, so 8 into 10 power 3 plus 1 into 32। क्लियर? अब सबका सम करना है, कोई टर्म माइनस वाली नहीं है, तो डायरेक्टली लास्ट में से लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 3 2। ओके, पहले एक बार ऐसा लिख देते हैं कि डायरेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट ओके 3 2, फिर 8 के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो 3 डिजिट, उसके बाद 8 के बाद 5 डिजिट होने चाहिए, 3 4 5 8 के बाद 5 डिजिट हो गए, फिर 4 के बाद 7 डिजिट, 3 3 6 7 डिजिट, उसके बाद 4 9 डिजिट, 3 3 6 7 8 9 डिजिट, उसके बाद 1 के बाद 10 डिजिट, सो इधर डायरेक्टली
08032 क्लियर। सो सम नंबर 8 आपको होमवर्क में अब दे सकते हैं। सिमिलरली 101 101 पावर 4 है तो इससे स्मॉलर होगा, पावर जितना कम उतना स्मॉल होगा सम। ओके, आंसर स्मॉल होगा। Now, sum number 10. Using binomial theorem, indicate which number is larger, 1.1 power 10,000 or 1,000. So, 1.1 power 10,000 और 1,000 दोनों में से कौन सा नंबर लार्ज होगा वो हमें डिसाइड करना है। क्लियर? सो इसको हम 1 प्लस 0.1 होल पावर 10,000 लिख सकते हैं। नाउ बाइनोमियल एक्सपांशन 10,000 C0 1 पावर 10,000 1 0.1 पावर 0 1 then after 10,000 C1 1 power 10,000 minus 1 means 1 power 9,999 so 1 and 0.1 power 1 plus remaining positive term, so some positive term क्लियर। हमें दो स्टेप लिखना है फिर बाद में सम पॉजिटिव टर्म लिख देना। नाउ 1 होगा इसका मीनिंग ये 10,000 into 0.1 प्लस सम पॉजिटिव टर्म, उसके बाद 1 प्लस 1000 प्लस सम पॉजिटिव टर्म which is greater than 1000, ये वैल्यू 1000 से तो लार्ज ही होगी। So 1.1 power 10,000 is greater than 1000, वो लार्ज नंबर होगा 1000 से। क्लियर? तो सेम सम एक इलस्ट्रेशन में भी दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो आप इजीली देख सकोगे। ओके, नाउ सम नंबर 11 और 12 दोनों सिमिलर है। So sum number 11 a plus b power 4 minus a minus b power 4। क्लियर? क्या करना है हमें? इसका एक्सपांशन करके आंसर फाइंड करना है, बाद में वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन फर्स्ट ब्रैकेट में 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a पावर 3 b पावर 1 4c2 a पावर 2 b पावर 2 4c3 a पावर 1 b पावर 3 4c4 a पावर 0 b पावर 4 माइनस, अब इसका एक्सपांशन अल्टरनेटिव साइन 4c0 a पावर 4 माइनस 4c1 a पावर 3 b पावर 1 4c2 a पावर 2 b पावर 2 4c3 a into b पावर 3 प्लस 4c4 b पावर 4। क्लियर? अब ये टर्म माइनस ये टर्म तो दोनों कट, ये पॉजिटिव ये भी और ये पॉजिटिव होगी तो ये टर्म 2 टाइम्स होगी। सो 2 टाइम्स 4c1 a पावर 3 b पावर 1, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट होगी, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो अगेन ये टर्म 2 टाइम्स होगी। सो 2 कॉमन ही ले लेते हैं 4
सकते हैं। कैसे? तो इसकी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव बटा के माइनस, तो 4c0 वाली टर्म कट होगी। 4c1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पे पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स होगी, तो एवरी टर्म्स 2 टाइम्स तो आने वाली है। सो 2 आउटसाइड इन द ब्रैकेट, 4c0 कट, 4c1 रहेगा। अब फर्स्ट टर्म का कितना पावर देना है, तो 4 - 1 3, सेकंड टर्म का पावर 1, 4 से 2 कट होगा, 4 से 3 रहेगा, फर्स्ट टर्म का 4 - 3 1 पावर, सेकंड टर्म का पावर 3, 4 से 4 कट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। ओके, सो 2 4a³ b plus 4ab³, now taking 4 common, so 8 in the bracket a³ b plus ab³, तो इसका एक्सपेंशन किया। अब हमें आंसर फाइंड करना है √3 plus √2 पावर 4 माइनस √3 minus √2 पावर 4। तो इसका अगेन ऐसा एक्सपेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली इसका यूज करना है। तो आउटसाइड 8 इन द ब्रैकेट, ये हमें क्या लेना होगा, √3, और b क्या लेना होगा, √2। So √3 raised to 3 into √2 plus √3 raised to 1, √2 raised to 3. It means 8 √3 raised to 3, 3 √3 into √2, √2 raised to 3, 2 √2 into √3. So 8 3 √6 plus 2 √6. In short, 8 into 5 √6 equals to 40 √6 आंसर होगा इसका। क्लियर? तो नेक्स्ट सम जो 12 है सिमिलर है बट पावर 6 है, और फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1 है। ओके, सो सम नंबर 12 सॉल्व करते हैं। So x plus 1 power 6 plus x minus 1 power 6, बीच में प्लस साइन है, तो डायरेक्टली आंसर कैसे लिखते हैं, तो आगे 2 ब्रैकेट के बाहर लिखना है। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स होगी, तो 2 आउटसाइड, 6c0 x पावर, ये दोनों का डिफरेंस 6, 1 पावर 0 1, फिर 6c1 नेगेटिव पॉजिटिव कट, 6c2 पॉजिटिव x पावर, ये दोनों का डिफरेंस 4, देन आफ्टर 6c3 कट होगा, 6c4 x पावर, 6 minus 4 2, 6c5 कट, 6c6 x power 0 1. So 2 in the bracket, x raised to 6, 6c2 15 x raised to 4, 6c4 equals to 6c2, so 15 x raised to 2 plus 1. So finally 2 x raised to 6, 30 x raised to 4, 30 x raised to 2 plus 2 होगा। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो √2 plus 1 power 6 plus √2 minus 1 power 6, तो डायरेक्ट इसका यूज करना है 2, एक x की जगह √2, 1 तो 1 ही है, सो √2 power 6, 30 √2 power 4, 30 √2 power 2 plus 2, so 2 √2 power 6 means 2 power 3, 2 power 3 8, 8 into 2 16, √2 power 4 means 2 power 2 4, 4 into 30 1 2 0, 2 into 30 60 plus 2,
सो 180 196 प्लस 2 198 आंसर होगा। क्लियर? अब इसमें से हमें एमसीक्यू बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू x प्लस रूट 2y, देन y इक्वल्स टू क्या होगा? सो इसका एक्सपांशन किया ऐसा, उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? तो 198 प्लस 0 रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं टर्म को। अब इसके साथ कंपेयर करो तो रूट 2 का कोएफिशिएंट y या रूट 2 का कोएफिशिएंट 0, देन आंसर y इक्वल्स टू 0 होगा। मैं सपोज इधर x लिख दूं तो क्या होगा? तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो x क्या मिलेगा? 198। तो इसमें से ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं और वो एग्जाम में आएंगे भी। क्लियर? सो फ्रेंड, ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं आपको? ओके, ये तो बहुत सिंपल है, ये पूरा चैप्टर सिंपल है। क्लियर? Now show that 9 raised to n plus 1, sum number 13, 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is positive integer. So n belongs to capital N, which is divisible by 64 प्रूव करना है। सो हमें क्या लाना होगा? 64 into समथिंग टर्म होगी, सो which is divisible by 64 ऐसा लिख सकते हैं, which is divisible by 64। क्लियर? हमें आउटसाइड क्या लाना होगा 64। जिस टर्म से डिविजिबल है वही टर्म आउटसाइड लानी होगी। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो पहले पावर ऑब्जर्व करो, कितना है? n प्लस 1। सो 1 प्लस x रेज़ टू n प्लस 1 के लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है। क्लियर? फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 रखनी है, a प्लस b वाला यूज नहीं करना है 1 प्लस x, बट पावर कितना रखना है? n प्लस 1। सपोज इधर n होता तो हम इधर n रख, क्या होगा? n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c1x, n प्लस 1 c2x square, n प्लस 1 c3x cube, up to last term n plus 1 c n plus 1 x raised to n plus 1। अब इधर हमें ऐसी टर्म बनानी है तो x की वैल्यू क्या लेनी होगी? तो ये टर्म इधर बनेगी। तो टेक x इक्वल्स टू टेकिंग x इक्वल्स टू 8। सो क्या होगा? 1 प्लस 8 9 पावर n प्लस 1, ये तो 1 होगा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन n प्लस 1 into 8, then after remaining term as it is n plus 1 c2 8 square, n plus 1 c3 8 cube plus up to n plus 1 c n plus 1 8 raised to n plus 1। अब ये क्या होगा? राइट साइड 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। ये तीनों टर्म 1 2 and 3 तीनों टर्म लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या होगा? 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9, तो राइट साइड ये सारी टर्म रहेगी, उसमें से 8 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? n plus 1 c2, then after n plus 1 c3 8 plus up to n plus 1 c n plus 1 8 raised to n minus 1, 2 reduce होगा। So this equals to 8 raised to 2 means 64 और ब्रैकेट
64. So 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Clear? And now last sum जो बाकी है हमारा ओवर कर देते हैं। तो ऐसा एक सम इलस्ट्रेशन में भी है। Prove that sigma are running from 0 to n and 3 raised to n into NCR. So हम ऐसा लिख सकते हैं r running from 0 to n NCR 3 raised to r. अब आज हमने ये लेक्चर में ही देखा था कि 1 प्लस एक्स रेस टू n क्या होता है। तो सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 टू n NCR x रेस टू r होता है। तो इसका आंसर इतना होगा। तो इधर x की जगह हमारे पास क्या है 3 है। ये टर्म तो एज इट इज है। तो इधर हमें क्या लिखना होगा 3। सो 1 प्लस 3 पावर n इन शॉर्ट 4 पावर n एंड प्रूव जो हमें प्रूव करके लाना था। ओके, सो एक्सरसाइज 8.1 ओवर हो चुकी है।